हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेई डेरी 10 टेस्ट नंबर 17 के सॉल्यूशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज हाउ मच। और ये तो बहुत सिंपल है। ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, पैरेलल में कनेक्टेड है। इधर बैटरी हो सकता है। ये 3 ओम और ये 6 ओम है। इसको R1 कहते हैं, इसको R2 कहते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है इसका। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताने के लिए आप कर सकते हो कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसी को सिंप्लीफाई करो तो आपको मिल जाएगा R इज इक्वल टू R1/R2 बाय R1 प्लस R2। इस फार्मूला को आपको याद रखना चाहिए। ये फार्मूला सिंपली कहता है कि दो के लिए प्रोडक्ट बाय सम। तीन के लिए भी इस तरह का आता है, लेकिन वहां पर प्रोडक्ट में तीन रहेगा, तो नीचे में जो सम हो रहा है ये डबल प्रोडक्ट रहेगा। जैसे कि तीन के लिए यदि हम बात करते हैं, तीन ठो के लिए हमारा ये तीन ठो के लिए है, तो हमें ऐसा करना पड़ता। यहाँ पर जो है सो R1 R2 R3 प्रोडक्ट ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पर जो है देखिए तीन ठो रेजिस्टेंस है, नीचे में दो रेजिस्टेंस होना चाहिए, राइट। तो दो ठो रेजिस्टेंस लेते हैं R1 R2। जितना भी पॉसिबल ये पेयर बन सकता है वो सारे लेना होगा। R1 R2 R2 R3 R3 R1, ये तीन ही बचे बनेंगे। ठीक है, तो वो हम ले रहे हैं। यहाँ पर एक दो तीन है, तीन पेयर आएंगे। वैसे देख सकते हो तीन में से दो दो का पेयर लेना है। 3C2 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, सो ये तीन हुआ। चार में से दो का पेयर लेना है, कितना आएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल, सो 12/2, सो ये 6 आया। चार रहेगा तो 6 आएगा, तो वो सब लेना पड़ेगा। इसके साथ में कोई कोरिलेशन नहीं है। इस केस में आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरह से आपको निकाल सकते हो, लेकिन दो से ज़्यादा रहता है तो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा ये फार्मूला लिखने में। लेकिन दो के लिए बहुत ईजी है, तो दो के लिए हम लिखते हैं और एकदम आसान है। प्रोडक्ट लेते हैं, दोनों का प्रोडक्ट लीजिए। 6 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय सम 6 प्लस 3 18/9, सो 2 ओम। ये क्लास 11 टू 12 जैसा क्वेश्चन है, जेई के लिए तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम बस आपको ये बताने के लिए इस क्वेश्चन को डाल दिए कि देखिए यदि आपको दो ठो रहेगा कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो यहाँ प्रोडक्ट बाय सम लेंगे। और यदि दो से ज़्यादा है तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो या इसको नहीं भी कर सकते। और यदि दोनों सेम हो गया तो यदि दोनों सेम हो गया तो किसी एक को लीजिए और नंबर ऑफ जो रजिस्टर है उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर यदि दोनों सेम हो गया तो देखिए दो आ जाएगा यहाँ, राइट। तो ये दोनों यदि दोनों सेम हो गया, मान लीजिए इस केस में सेम हो गया, तो R1 इज इक्वल टू R2 हो गया, यहाँ पर चल रहे हैं। तो उस केस में आपका R जो है वो हो जाएगा R स्क्वायर, R इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, बाय 2R, और ये हो गया R बाय 2। तो यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, ये सही चल रहा है एक्चुअली। तीन तो यहाँ पर है तो तीन टर्म आएंगे, चार होंगे तो चार टर्म आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने गलत ये बोला, 4C2 का हमें जरूरत नहीं है, ये गलत। हमें तीन का जरूरत होगा। यदि हमारे पास चार हम ऊपर में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा देते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि मान लीजिए हम जो चार वाला लिखेंगे, तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या होगा, R1 R2 R3 R4। अब यहाँ पर एक को छोड़ के बाकी ये जो बच रहा है ट्रिपलेट बच रहा है, वो सम भी पॉसिबल ट्रिपलेट्स लिखना है आपको। R1 R2 R3 प्लस जितना भी पॉसिबल होगा। और वो कितना पॉसिबल होगा वो देखिए, चार में से तीन लेना है। ये 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, केवल ऊपर वाला बचता है चार। चार टू टर्म होंगे, 1 2 3 4। और यदि सभी सेम हो गए तो क्या हो जाएगा, ये R का पावर 4 हो जाएगा, और नीचे में R का पावर 3, एक तो चार ठो वैसे R का पावर 3, तो आपका R/4। तो इस तरह से यदि सारे के सारे सेम हो जाते हैं रजिस्टर और वो पैरेलल में होते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, एक का वैल्यू लीजिए और जितना नंबर ऑफ रजिस्टर उसे डिवाइड कीजिए। एनीवे, इस केस में आपका वैल्यू आ गया 2 ओम, ऑप्शन नंबर 2।
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको डिफ्रेंशिएट ही कर लेते हैं, वही बेहतर है। दूसरा तरीका भी है, वो ज़्यादा लेंदी है। dp बाय डी आर इक्वल टू जीरो होना है, और dp बाय डी आर जीरो होना है, मतलब ये r जो है इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 हुआ, और नीचे वाला जो है सो r प्लस आर का होल स्क्वायर हुआ, माइनस ये r रहने दिए, और ये हो गया 2r प्लस स्मॉल r होल डिवाइडेड बाय r प्लस आर का जो है पावर 4 हो गया, और ये है इक्वल टू जीरो। तो नीचे वाले से तो मतलब नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। कैपिटल आर जो है वो तो कभी ये जीरो हो नहीं सकता, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यदि आर का वैल्यू माइनस आर हो सकता था तब हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक वैल्यू यहाँ पर मिस कर जाएंगे, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो खैर अब ऊपर वाला केवल जो हमारे पास है वो है आर प्लस आर होल स्क्वायर माइनस ए, एक तो आर प्लस आर को कॉमन कर लिए, आर प्लस आर माइनस 2 कैपिटल आर, ये जीरो है। फिर ये जीरो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा ए वाला जीरो होगा, इसका मतलब है कि कैपिटल आर स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो, सो कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो ये यहाँ से आपको मिल गया। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी रेजिस्टेंस में यदि मैक्सिमम पावर डिसिपेट करना है तो उसका रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि यदि इससे मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है तो क्या होना चाहिए। इससे यदि मैक्सिमम करंट ड्रॉ करना है तो इसका वैल्यू जो है कितना होना चाहिए, वो दूसरा क्वेश्चन है। इसको एक लाइन अंडरलाइन देके हम बनाते हैं। ये देखिए जो करंट है हमारे पास वो कितना आया, करंट है E बाय आर प्लस आर, और ये I मैक्सिमम कब होगा, यहाँ वेरिएबल है R, स्मॉल r तो फिक्स्ड है, तो R को वेरी कीजिए। तो ये I जो है सो मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर जो है सो मिनिमम होगा, और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है कैपिटल R, स्मॉल r तो वेरिएबल है नहीं, तो इसी को वेरी करना है, और R जो है सो तो हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा। तो इसको जितना मिनिमम हम ले सकते हैं R प्लस आर को हमें मिनिमम लेना है। ये मिनिमम क्या हो सकता है, ये हो सकता है स्मॉल r, जब कैपिटल आर को हम जीरो लिख देते हैं तब, और जीरो से कम नहीं लिख सकते। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया E बाय जीरो प्लस आर। तो E बाय आर ये हमारा मैक्सिमम करंट है, मतलब कोई बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाएंगे ही नहीं, तब इससे जो करंट आएगा वो मैक्सिमम होगा। एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया। बैटरी ले लिए हैं यहाँ पर और इसको अपने से ही कनेक्ट कर दिए, ये बैटरी ही है टोटल। तब उस केस में इससे जो करंट आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 आइडेंटिकल रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ohm इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अनदर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm। ये 4 ohm का ले लिए, और इधर जो है सो 3 ठो हमारे पास 6 ohm का ये कनेक्टेड है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज आर ई क्यू, इसका वैल्यू बताना है। आर ई क्यू का वैल्यू बताना है। ये है 4 ohm, ये है 6 ohm, ये है 6 ohm, ये है 6 ohm। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 4 हो गया, ये 6 है, देखिए पैरेलल में है, पैरेलल में है, तीनों सेम है, तो पहले एक का वैल्यू लेते हैं, और कितना नंबर है 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 ohm आ गया। और इस तरह से आप दोनों सीरीज में आ गया तो सिंपली ऐड कर देंगे, 4 ohm और 2 ohm, 4 प्लस 2 ohm, सो 6 ohm आपका आंसर होगा। ये तो काफी आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, ये क्लास 12 वाला क्वेश्चन हो गया। 12 क्या 11 10 में 9 10 में भी पूछा है इस तरह का क्वेश्चन। A current of 2 ampere flows through a 5 ohm resistor. How much the charge? How much charge passes through the resistor in 20 ohm? 20 सेकेंड। ये कोई रजिस्टर है 5 ओम का, कोई बैटरी लगा दिया है,
इससे होकर 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। ये करंट जो है वो 2 एम्पियर पास कर रहा है। पूछा क्या है आपसे? पूछा कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। करंट का क्या मतलब होता है? करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लोइंग थ्रू सम क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड। एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको कहते हैं करंट। यहाँ पर 2 एम्पियर करंट का मतलब है 2 कूलम का चार्ज पर सेकंड पास कर रहा है। तो 20 सेकंड में कितना कूलम पास करेगा? एक सेकंड में 2 कूलम, तो 20 सेकंड में 40 कूलम। वही आपका आंसर। जस्ट फ्रॉम डेफिनेशन 2 एम्पियर का मतलब है 2 एम्पियर का मतलब है 2 कूलम, मतलब ऐसा यूनिट सबका लेना है ना। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है, कूलम पर सेकंड। 2 कूलम चार्ज जो पास कर रहा है पर सेकंड थ्रू सम क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसको कहते हैं 2 एम्पियर करंट। तो एक सेकंड में कितना पास कर रहा है? 2 कूलम। तो 20 सेकंड में कितना पास करेगा उसका? 420 टाइम्स 40 कूलम। फॉर्मूला से बनाना चाहोगे तो ऐसे बना लो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई है 2 एम्पियर, टाइम है 20 सेकेंड, आ गया 40 कूलम। ये आपका आंसर। और बगैर फार्मूला के जस्ट कॉमन सेंस से बताना है, यूनिटरी मेथड जो यूज करते हैं, 10 आम का दाम इतना है तो 25 आम का दाम कितना होगा, वैसे उस मेथड से तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ये था सॉल्यूशन फॉर टेस्ट नंबर 17। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें चल रहा है। टेस्ट नंबर 20 और 20 के बाद में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपने वो ऑलरेडी देखा ही होगा, तब उसको सॉल्यूशन आप देखेंगे। थैंक यू।